हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। के पाठक से विवाद का हाई कोर्ट में निपटारा, बैठक में आएंगे वीसी। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और विश्वविद्यालय के कुलपतियों के बीच चल रहा विवाद फिलहाल थम गया है। दोनों पक्षों में पटना हाई कोर्ट में सुलह हो गई है। अब 6 मई को शिक्षा विभाग आयोजित बैठक में सभी यूनिवर्सिटी के वीसी शामिल होंगे। वहीं विभाग की ओर से यूनिवर्सिटी के बैंक खातों के संचालन पर लगाई गई रोक भी हटाने का आदेश अदालत ने दे दिया है। पटना हाई कोर्ट में बिहार के विश्वविद्यालय की ओर से दायर रिट याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की है। लंबी सुनवाई के बाद सभी पक्षों के बीच आपसी सहमति से बात बन गई है और इस मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी। बिहार के मध्य विद्यालय में नाइट गार्ड की बम्पर बहाली। बिहार के मध्य विद्यालय में अब रात्रि प्रहरियों की बहाली होने से विश्वविद्यालय की सुरक्षा में सुधार होने की खबर है। शिक्षा विभाग ने इस निर्णय का ऐलान किया है कि भविष्य में हो रही चोरियों के मामलों को रोकने के लिए रात्रि प्रहरी की सेवा को बढ़ावा देने से विद्यालय में उपलब्ध उपकरणों की सुरक्षा में मदद मिलेगी। शिक्षा विभाग ने यह साफ किया कि रात्रि प्रहरी का चयन गाँव के लोगों में ही किया जाएगा और उन्हें उनके ही गाँव में स्थित विद्यालय में काम करने की अनुमति दी जाएगी। अब 28,140 विद्यालय में भी 5,000 रूपए मानसिक मानदेय पर रात्रि प्रहरी की व्यवस्था की जाएगी। सभी विद्यालय में साफ सफाई के लिए एजेंसी की सेवा ली जा रही है, जिससे साफ सफाई कर्मी को भी रात्रि प्रहरी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षा विभाग ने विद्यालय की सुरक्षा में सुधार के लिए कदम उठाए हैं और साथ ही सफाई कर्मियों को भी नई रोजगार की संभावना प्रदान की है। चिराग पासवान ने अम्बेडकर की मूर्ति का किया मलाई अर्पण, लोगों ने 51 लीटर दूध से धो डाली प्रतिमा। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान के हाजीपुर से नामांकन दाखिल करने के बाद अनवरपुर चौक पर संविधान निर्माता बाबा अम्बेडकर की मूर्ति का माल्यार्पण किया था, जिसके बाद प्रतिमा की दूध से धुलाई की गई है। गुरुवार शाम में 51 लीटर दूध से धोने का वीडियो वायरल हुआ है। भीम आर्मी संघ के नेता रणधीर कुमार और अनवर चौक निवासी छोटे पासवान के साथ कुछ युवा प्रतिमा धोने में जुटे थे। इन लोगों ने बताया कि चिराग पासवान ने प्रतिमा छू ली थी। इनका आरोप है कि चिराग दलित विरोधी है। इस दौरान बाबा साहब अमर रहे का नारा लगाते हुए भारतीय संविधान जिंदाबाद का नारा बुलंद किया है। चिराग पासवान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए हैं। भीम आर्मी संघ के नेता रणधीर कुमार और अनवर चौक निवासी छोटे पासवान के साथ कई दर्जन युवा प्रतिमा धोने के लिए जुटे थे और नारेबाजी भी की है, जिसके बाद सियासी घमासान मच गई है। बिहार में बारिश की नई तारीख आई, पहले इन जिलों को गर्मी से मिलेगी राहत, जाने वेदर रिपोर्ट। बिहार में शनिवार से मौसम में अहम बदलाव होने के आसार है। 4 मई से राज्य के पूर्व उत्तर के जिलों में मसलन सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में कई स्थानों पर हल्की बारिश का आसार है। इसके बाद बारिश का विस्तार दक्षिण पूर्व बिहार में और 6 तारीख से 9 मई तक पूरे राज्य में अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान है। राज्य में उच्चतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। इससे बिहार में लू से राहत भी मिल सकती है। इधर शुक्रवार को गुरुवार की तुलना में उच्चतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी हुई है। मधुबनी और शेखपुरा में शुक्रवार को लू दर्ज की गई है। हालांकि सर्वाधिक उच्चतम तापमान बक्सर में 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 5-6 मई से बिहार के उच्चतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की संभावना है। ममता बनर्जी की राह पर चलते तेजस्वी यादव पांव में मोच को भी बना दिया चुनावी मुद्दा। राजद नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शुक्रवार को दर्द से बेचैन दिखे। उन्हें मंच से कार्यकर्ताओं ने सहारा देकर नीचे उतारा। उन्होंने शनिवार को बताया कि उनकी कमर में दर्द है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मेरा यह दर्द बिहार के उन करोड़ों बेरोजगार युवाओं की तकलीफ के आगे कुछ नहीं है। आराम के अभाव एवं निरंतर यात्रा के कारण 2 हफ्ते से कमर में हल्का दर्द था, जो 2 दिन से अचानक बढ़ गया है। आपको बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी ने भी 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पैर में चोट दिखाकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश की थी। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले देंगे 10 लाख सरकारी नौकरियां, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का ऐलान। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया कि उनकी सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी देने के अपने वादे को पूरा करेगी। इस टारगेट को हासिल करने की समय सीमा बताते हुए यह लक्ष्य 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हासिल कर लिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार सीएम नीतीश कुमार द्वारा किए गए 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे पर खरी उतरेगी। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर निशाना साधते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि यह लालू की सरकार नहीं है जो कुछ करेगी और दूसरी तरफ बात करेगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि उनकी सरकार बड़े पैमाने पर सरकारी भर्ती के लाभार्थियों की पूरी सूची सार्वजनिक करने में भरोसा रखती है। दरभंगा में पीएम मोदी की जनसभा, सीएम डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। बिहार के दरभंगा में पीएम नरेंद्र मोदी आज बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में जनसभा करेंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के राज मैदान में पीएम की सभा होगी। मंच पर एनडीए नेताओं के साथ सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी दरभंगा के साथ साथ झंझारपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, उजियारपुर की सीट को भी साधने की कोशिश करेंगे। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2014-2019 में इसी मैदान में पीएम की जनसभा हुई थी। 1 महीने के अंदर पीएम मोदी का 5वां बिहार दौरा है। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को पीएम मोदी के दरभंगा दौरे पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि एम्स चालू हो गया है। आज प्रधानमंत्री खुद आकर देख लेंगे क्या स्थिति है।
बिहार के 12 जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी, तेज रफ्तार से चलेगी हवा। बिहार में बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा का प्रवेश होने जा रहा है, जिससे मौसम बदलने की पूरी संभावना बनी हुई है। 5 मई के शाम से कई जिलों में नमी युक्त हवा का प्रभाव होने के साथ बादल छाए रहेंगे। इसके प्रभाव से नमी की मात्रा में वृद्धि होने के साथ अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। 6 मई से 9 मई के दौरान पटना समेत प्रदेश के मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 से 9 मई के दौरान उत्तर पूर्व बिहार की राजधानी पटना, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार के कुछ हिस्सों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर व खगड़िया में भी छिटपुट बारिश का आसार जताए गए हैं। इनके प्रभाव से पटना से दक्षिण भागों के मौसम में बदलाव आने के साथ तापमान में आंशिक गिरावट के आसार है। जुलाई महीने में 7 दिन शादी के शुभ मुहूर्त, जान लीजिए किस किस दिन कर सकेंगे विवाह। मई एवं जून महीने में जहां शादी विवाह का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, वहीं जुलाई महीने में महज 7 दिन शादी विवाह का शुभ मुहूर्त है। जबकि इस वर्ष शेष बचे 8 माह में जुलाई से दिसंबर माह तक शादी विवाह के कुल 24 दिन ही शुभ मुहूर्त शेष रह गए हैं। फिलहाल 2 महीने मई एवं जून माह तक शादी विवाह के शुभ मुहूर्त नहीं रहने के कारण आम लोग फिलहाल वर वधु को पसंद करने के अलावा शादी की बात फाइनल करने में लगे हैं। इस बात को लेकर गणेशपुर निवासी आचार्य पंडित दिनकर झा ने बताया कि मई व जून माह में शुक्र अस्त होने के कारण शादी विवाह का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। शुक्र उदित होने के बाद जुलाई माह में शादी विवाह के मात्र 7 दिन से जुलाई से दिसंबर तक शादी विवाह के 24 दिन ही शुभ मुहूर्त है। जुलाई माह के बाद लोगों को शादी विवाह के लिए नवंबर महीने का इंतजार करना होगा। उन्होंने बताया कि जुलाई महीने में 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तारीख को शादी विवाह का शुभ मुहूर्त है। फिर अगस्त से अक्टूबर तक शादी विवाह के अनुकूल कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। बिहार के 458 मदरसों की जांच कराएगा शिक्षा विभाग, जाने क्या है पूरा मामला। शिक्षा विभाग ने 458 मदरसों की जांच करने का आदेश अफसरों को दिया है। शिक्षा विभाग ने 1 सप्ताह के अंदर मदरसों की जांच की रिपोर्ट मांगी है। जांच में संबंधित मदरसों के आधारभूत संरचना, शिक्षकों व कर्मचारियों की संख्या, उनकी योग्यता, बच्चों की संख्या और आंतरिक अंकेक्षण को देखा जाएगा। जाँच रिपोर्ट आने के बाद विभागीय स्तर पर उनकी समीक्षा होगी। इसके बाद संबंधित मदरसों की मान्यता खत्म करने को लेकर फैसला होगा। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के माध्यम से संबंधित मदरसों की जाँच कराने को कहा गया है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी किया गया है। मदरसा बोर्ड ने अपने पदाधिकारियों को जांच में सहयोग करने हेतु जिम्मेदारी दी है। इसके आलोक में 458 मदरसों की जांच की रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है। इसको लेकर मदरसों की जांच रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर मांगी गई है। अब वोटर आईडी कार्ड के बिना भी कर सकेंगे मतदान। वोटिंग के लिए इन 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों का भी कर सकते हैं इस्तेमाल। सीमावर्ती क्षेत्र अररिया लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। भययुक्त शांतिपूर्ण मतदान को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इधर मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो युक्त वोटर ID कार्ड की आवश्यकता होगी। लेकिन यदि किसी मतदाता के पास वोटर ID नहीं है तो वो भी मतदान के लिए अन्य पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार वोटर ID से इधर चुनाव आयोग द्वारा 12 अन्य पहचान पत्रों की लिस्ट जारी की गई है। जिन मतदाताओं के पास फोटो पहचान पत्र नहीं है, ऐसे मतदाताओं को मतदान करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कई वैकल्पिक पहचान पत्र से मतदान करने की सुविधा दी गई है। इसके लिए मतदाताओं को जागरूक भी किया गया है। जानकारी के अनुसार मतदान के लिए 12 विकल्प दिए गए हैं। इनमें मतदाता पहचान पत्र के अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि पहचान पत्र लेकर मतदान कर सकते हैं। भोजपुरी अभिनेत्री अमृता पांडे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस को भी चौंकाया। भागलपुर के जोगसार थाना क्षेत्र में भोजपुरी एक्ट्रेस अमृता पांडे की मौत की गुस्ती अब और अधिक उलझ गई है। आदमपुर जाट घाट रोड स्थित दीपधाम अपार्टमेंट के पहले मंजिल पर अमृता पांडे रहती थी, जिनका शव बीते 27 अप्रैल को मिला था। परिजनों ने खुदकुशी का दावा किया था और एक गंभीर बीमारी से भी जूझने के बाद अभिनेत्री के लिए बताई गई थी। डिप्रेशन में होने के कारण थियोरी परिजनों की ओर से सामने आई थी, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात सामने आई है उसने पुलिस को भी चौंका दिया है। वहीं जब शुक्रवार को मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया तो सब हैरान रह गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि गला घोटने से अमृता पांडे की मौत हुई है, जिसके बाद अब यह मौत की गुस्ती और उलझ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरी घटना को संदिग्ध बता दिया है। बता दें कि FSL टीम द्वारा किए गई जांच में हैंगिंग की बात सामने आई थी। पुलिस अब चिकित्सकों की टीम से राय लेगी और मामले की जाँच के बाद खुलासा करेगी। बिहार में 10,000 से अधिक ANM की बहाली का रास्ता सब अंकों के आधार पर ही होगा चयन। बिहार में 10,000 से अधिक ANM की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को ANM की बहाली अंकों के आधार पर करने के एकल पीठ के फैसले को पलटने से इनकार करके राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने 18 अप्रैल को इस मामले पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। इससे पहले न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने ANM की बहाली अंकों के आधार पर करने का आदेश दिया था। एकल पीठ ने आदेश में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के 19 सितंबर 2023 के नोटिस को निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ANM की बहाली बिहार महिला एवं स्वास्थ्य कर्ता कैडर नियमावली 2018 के नियम के तहत होगी।